नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का यूनिट 2 अध्ययन विषयों का ऐतिहासिक पक्ष का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके 75 प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आप लोगों को पेपर सुबह 8:30 से 10:30 तक रहेगा। ठीक है, इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, इसका यूनिट 2 अध्ययन विषयों का ऐतिहासिक पक्ष, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन्स, इसका ध्यान रखना पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, यूनिट 2 का पार्ट 2, पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ देखेंगे लिंक ऑफ प्लेलिस्ट BD 202 लिखा गया है। इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। क्लियर, ध्यान रखना। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर बीएड सेकंड ईयर है, उसके लिए BD 202 लिखा जाता है। और अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर BD 105 है। ठीक है, तो जो बच्चे 105 का री एग्जाम या आगरा यूनिवर्सिटी का वार्षिक एग्जाम देंगे, ऑब्जेक्टिव होगा तो 105 के लिए रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया। ए फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने, बी ह्यूज ने, सी रॉस ने, डी नेल्सन ने। तो 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा ए फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की भाषा क्या होनी चाहिए? ए अंग्रेजी, बी मातृभाषा, सी हिंदी, डी तमिल। सही जवाब हो जाएगा बी। पाठ्यक्रम की भाषा क्या होनी चाहिए? आपकी मातृभाषा। अगला प्रश्न है, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, उक्त कथन किसका है? ए पेई, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी सुकरात। सही जवाब हो जाएगा ए पेई। महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, शेयर से तात्पर्य है? ए टू नो, बी टू कमिंग आउट, सी डाउन, डी शेयर। तो शेयर से तात्पर्य है, मतलब शेयर का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा ए टू नो अर्थात जानना। अगला प्रश्न है, नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा 5 का बी, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, मातृभाषा तथा उद्योग को अनिवार्य विषय घोषित किया। ए केमेनियस ने, बी अरस्तु ने, सी प्लेटो ने, डी रस्क ने। सही जवाब हो जाएगा 6 का ए, कमेनियस ने। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा किस लिए आवश्यक है? ए शारीरिक चुस्ती हेतु, बी मानसिक जागरूकता हेतु, सी चरित्र निर्माण हेतु, डी उपयुक्त सभी कार्य हेतु। शारीरिक शिक्षा किस लिए आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कार्य हेतु। अगला प्रश्न है, मेहता समिति ने लिंग के आधार पर पाठ्यक्रम पृथकता को सही माना। ए हाँ, बी नहीं, सी कभी कभी सही माना, बी डी इनमें से कोई नहीं। तो मेहता समिति ने लिंग के आधार पर पाठ्यक्रम पृथकता को सही माना। सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, नहीं। अगला प्रश्न है, शिक्षा की मूल समस्या पाठ्यक्रम भी है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी वृक्ष का। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में कैसे विषयों को शामिल किया जाए जो कि संस्कृत के संकलन हेतु आवश्यक हो? ए भाषा, बी इतिहास, सी साहित्य व विज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 10 का डी,
उपयुक्त सभी, भाषा, इतिहास, साहित्य और विज्ञान सभी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विषयों को अधिक महत्व देते हैं? ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी जॉन ड्यूवी, सी अरस्तू, डी सुकरात। सही जवाब हो जाएगा ए हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम से किन लक्ष्यों की प्राप्ति होती है? ए प्रजातांत्रिक लक्ष्य की, बी सामाजिक न्याय की, सी धर्मनिरपेक्षता संबंधी लक्ष्यों की, डी उपयुक्त सभी की। सही जवाब हो जाएगा 12 का डी, उपयुक्त सभी की। अगला प्रश्न है, निम्न प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में होनी चाहिए? ए एक मातृभाषा, बी एक क्षेत्रीय भाषा, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, एक मातृभाषा एक क्षेत्रीय भाषा दोनों। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यों की शिक्षा दी जाए? ए नैतिक, बी आध्यात्मिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यों की शिक्षा दी जाए? सही जवाब हो जाएगा सी नैतिक और आध्यात्मिक दोनों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की? सही जवाब हो जाएगा ए 10+2+3। अभी जो नई शिक्षा नीति उसमें क्या है 5+3+3+4। यहाँ पर 3 जो है ये प्राइमरी है, मतलब नर्सरी है, और 2 जो है कक्षा 2 हो जाएगा। तो 2, 3, 5, 3, 8, 4, 12 इस तरह से 5+3+3+4। ठीक है, 5+3+3+4 ये 2020 का ध्यान रखना आप लोग। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ए 10+2+3। अगला प्रश्न है, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की शुरुआत कब की गई? सही जवाब हो जाएगा बी 1968 में। अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा के निर्माण तत्व कैसे होने चाहिए? ए तत्व साहित्य वाले, बी वैज्ञानिक कार्य वाले, सी मानव शास्त्र वाले, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों के विकास हेतु प्राइमरी विद्यालयों में किस योजना का शुभारंभ किया गया? ए कायाकल्प योजना, बी कल्प योजना, सी काया योजना, डी उपयुक्त सभी। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा बी कल्प योजना। ठीक है, छात्रों के विकास हेतु प्राइमरी विद्यालयों में किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो कल्प योजना। अगला प्रश्न है, चयन के वर्ग के आधार पर पाठ्यक्रम में कितने विषय रखे जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए 5। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु में आधुनिक पक्ष की शिक्षण नीतियां किससे संबंधित है? ए सृजनात्मक चिंतन, बी सर्वांगीण विकास से, सी विचारों से, डी उपयुक्त सभी से। तो विषय वस्तु में आधुनिक पक्ष की शिक्षण नीतियां किससे संबंधित हैं? सही जवाब हो जाएगा बी डी उपयुक्त सभी। ठीक है, सृजनात्मक चिंतन, सर्वांगीण विकास, विचारों से, सभी से। तो आप लोग ध्यान रखना, आपका प्रैक्टिस सेट 2 बजे ही हम लोग हल करेंगे, तो आप लोग 2 बजे आ जाया करें। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड हैं। ठीक है, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी अगर बीएड करें तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही। अगर आगरा यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टूडेंट री एग्जाम दे रहा है BD 105, ठीक है, अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, या फिर वार्षिक एग्जाम देगा तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो भारत में विषय वर्ग के आधुनिक पक्ष के परिदृश्य किससे संबंधित है? तो ए सर्वांगीण विकास से, बी शिक्षा की सार्वभौमिकता से, सी विश्व शांति की शिक्षा से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, विषय वर्ग संबंधित चुनौतियों किस विधि से संबंधित होती है? ए नवीन ज्ञान की खोज से, बी विविध संख्याओं के समन्वय से, सी विषय वर्ग की समस्याओं के उन्मूलन से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान है, ए भाषा के उद्गम का, बी भाषाओं के मध्य संबंध का, सी इसके विवरण के समय के साथ बदलने वाली भाषाओं का, डी उपयुक्त सभी। तो भाषा विज्ञान है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए भाषा के उद्गम का। अगला प्रश्न है, कौन सा शिक्षा दर्शन परिवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है तथा बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है? सही जवाब हो जाएगा 24 का प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा 2 तक गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई है। कक्षा 3 से प्रति सप्ताह कितने दिन के गृह कार्य की अनुशंसा की गई है?
तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 25 का बी, 2। ठीक है, तो प्रति सप्ताह कितने दिन की, तो 2 दिन के गृह कार्य की अनुशंसा की गई है। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर श्री अरविंद द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम में निम्न में से क्या नहीं था, मतलब क्या शामिल नहीं था? ए मातृभाषा और फ्रेंच, बी शारीरिक विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान, सी सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, डी कला और चित्रकला। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, शारीरिक विज्ञान और शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के बेसिक शिक्षा में विद्यालय परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? ए प्रकृतिवाद, बी आदर्शवाद, सी प्रयोजनवाद, डी यथार्थवाद। तो गांधी जी के बेसिक शिक्षा में विद्यालय परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? सही जवाब हो जाएगा बी, आदर्शवाद का। ध्यान तो मॉडल पेपर में गलत दिया गया है, मॉडल पेपर में ए दिया गया है जो कि गलत है। ठीक है, ये जो है रूसो ने किया था, तो आप लोग ध्यान रखना, मॉडल पेपर में पढ़ रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखें, कई क्वेश्चन गलत रहते हैं उसमें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बदलाव नहीं है? ए अध्यापक केंद्रित से अध्येता केंद्रित की ओर, बी अध्येता स्वतंत्रता से अध्यापक अभिदशा की ओर, सी निष्क्रिय से सक्रिय अधिगम अधिग्रहण की ओर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी अध्येता स्वतंत्रता से अध्यापक अभिदशा की ओर। ये जो है बदलाव नहीं है, बाकी तीनों है, 2 और हैं। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इस प्रश्न। पुस्तक दीवा स्वप्न के लेखक थे? तो ए गीजू भाई बधेका, बी किशोरी लाल मसरूरवाला, सी ताराबेन, डी काका कालेकर। तो पुस्तक दीवा स्वप्न के लेखक थे, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए गीजू भाई वधेका। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में नैतिक शिक्षा की श्रेष्ठतम स्थापना की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा ए लब्ध प्रति व्यक्तियों के भाषण से। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना का निर्माण किसका दायित्व है? सही जवाब हो जाएगा बी विद्यालय प्रबंधन समिति। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यालय के लिए एक पूर्णकालिक मुख्याध्यापक उपलब्ध कराया जहां बच्चे की प्रवेश संख्या होगी। सही जवाब हो जाएगा ए 80 से अधिक। अगला प्रश्न है, विद्यालय में शारीरिक दंड पर रोक लगी है? सही जवाब हो जाएगा 33 का डी आरटीआई अधिनियम 2009 द्वारा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम अधिनियम स्तर MLL 1991 स्थापित किए गए थे? सही जवाब हो जाएगा ए समता और गुणवत्ता के संयोजन हेतु। जहां तक मूल्यों का प्रश्न है, यथार्थवादी तथा आदर्शवादी दोनों के मूल्यों पर आधार मानव अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षक की भूमिका मात्र पथ प्रदर्शक और प्रेषक की बताई गई? सही जवाब हो जाएगा 35 का ए प्रकृतिवाद में। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के विकास की संकल्पना में क्या शामिल नहीं है? ध्यान रखना, क्या शामिल नहीं है, महत्वपूर्ण है, जब नहीं है शब्द आ जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ए अंतर्राष्ट्रीय विचार, बी परिवार की आकांक्षाएं, सी सामाजिक लक्ष्य, डी राष्ट्रीय लक्ष्य। सही जवाब हो जाएगा 36 का ए अंतर्राष्ट्रीय विचार। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम बनाने में कक्षा स्तर के अनुसार विषय वस्तु को विभाजित करने का काम किसके अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा बी विषय वस्तु का श्रेणीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अधिगम को ज्ञान अर्जित करने और उपयोग करने की श्रेष्ठता मानसिक प्रक्रिया के रूप में देखता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए रचनावादी। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है? सही जवाब हो जाएगा 39 का ए पाठ्यक्रम को पूर्ण सारणी। पाठ्य पुस्तकों के पक्ष में मुख्य तर्क यह दिया जाता है कि पाठ्य पुस्तकें यह सुनिश्चित करती हैं कि शिक्षार्थी द्वारा कितनी न्यूनतम
प्रामाणिक विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्धा शिक्षा प्रणाली का प्रस्तावक किसे माना जाता है? ए श्री अरविंदो, बी एस राधाकृष्णन, सी जे कृष्णमूर्ति, डी महात्मा गांधी। सही जवाब हो जाएगा डी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां देखेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट BD 202 या फिर 105 दिया गया है। इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। उसके जस्ट नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहां पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की वीडियो क्रम से मिल जाएगी। तो 202 मतलब राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जो आगरा यूनिवर्सिटी जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है BEd सेकंड सेमेस्टर के लिए, और जो आगरा यूनिवर्सिटी है वहाँ पर BEd फर्स्ट ईयर में पेपर है, यही पेपर, ठीक है, 105 बोलते हैं उसे। तो जो आगरा यूनिवर्सिटी बच्चे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, चाहे वो BEd फर्स्ट सेमेस्टर का री एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर का री एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर की एग्जाम देंगे वार्षिक, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग यहाँ प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न है, शिक्षा की किंडरगार्टन प्रणाली का मुख्य प्रस्तावक किसे माना जाता है? ए फॉवेल, बी रूसो, सी मरिया मंटेसरी, डी जॉन ड्यूबी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए फॉवेल है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, शिक्षण की किंडरगार्टन प्रणाली एक जर्मन शिक्षा शास्त्री, कहाँ के थे? जर्मनी के, फ्रेडरिक फॉवेल द्वारा प्रस्तावित है, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, पुस्तकें संचार का सशक्त स्रोत हो सकती हैं बशर्ते कि। सही जवाब हो जाएगा बी विषय वस्तु निदर्शी हो। बच्चे 2 अंकों की संख्या को जोड़ना और घटाना स्कूल में सीख लेते हैं, परंतु जब वे आइसक्रीम या चॉकलेट खरीदते हैं तो उन्हें यह गणना करने में कठिनाई होती है, उन्हें कितने पैसे वापस लेने हैं, या शायद इसलिए क्योंकि कार्यविधिक ज्ञान प्रायः काफ़ी अभ्यास के बाद सीखा जाता है। अगला प्रश्न है, ललित अपने कक्षा सहपाठी निर्देश की सहायता से अपनी शैक्षिक समस्याओं का समाधान कर पाता है, निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उसकी स्थिति को स्पष्ट करती है? सही जवाब हो जाएगा 43 का ए समीपस्थ विकास क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रकार के ऐतिहासिक या समकालिक सामाजिक और आर्थिक अलाभ की बोधगम्य मौजूदगी किसके आधार पर होती है? सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षा में समावेशन का। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, कोई संस्था पुनीत नहीं हो सकती जिसका विवेचित विश्लेषण अनिवार्य ना हो या स्थिति प्रयोजनवाद की द्योतक है। अगला प्रश्न है, वे व्यक्ति जिनका शिक्षण दर्शन प्रयोजनवाद है। सही जवाब हो जाएगा सी दावा करते हैं कि ज्ञान अंतरिम या अस्थायी होता है तथा सत्य सापेक्ष होता है। वे व्यक्ति जिनका शैक्षिक दर्शन प्रयोजनवाद है दावा करते हैं कि ज्ञान अंतरिम या अस्थायी होता है तथा सत्य सापेक्ष होता है। अगला प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक समाज का मूल आदर्श है। सही जवाब हो जाएगा 46 का ए जिस चीज को भी व्यक्ति अनुचित समझे तुरंत उसकी आलोचना करे। अगला प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। सही जवाब हो जाएगा डी बच्चे को एक प्रभावी और अर्थपूर्ण जीवन यापन के लिए अपेक्षित कौशल प्रदान करना। प्रकृति के अनुसार शिक्षित करने से अभिप्राय है प्रकृति नियमों का अध्ययन करना और शैक्षिक प्रक्रिया में उसका उपयोग करना, नूतन ज्ञान को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करने और उसे संगठित करने में विद्यार्थियों की सहायता करने का सर्वाधिक व्यवहारिक तरीका है समस्या आधारित अधिगम का उपयोग करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार रविन्द्रनाथ टैगोर के दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? इस पॉइंट को ध्यान रखना। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना बी उन्होंने हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा की वकालत की। ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। उन्होंने दर्शन का मुख्य विचार मानवतावाद माना है। वे मन बुद्धि की स्वतंत्रता में विश्वास करते थे जिसे स्वतंत्रता के माध्यम से ही प्राप्त किया सकता है। वे बच्चों की प्रकृति को अपचकथनीय साहचर्य में रखकर प्रेषित करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, समकालिक शिक्षा अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? सही जवाब हो जाएगा डी श्री अरविंदो। शिक्षा की किंडरगार्टन प्रणाली फॉवेल द्वारा संगठित की गई थी। अध्यापन पद्धति के संबंध में अध्यापन पद्धति को पहली चीजों सिद्धांतों से हटाकर अंतिम चीजों फलों
परिणामों तथ्यों पर विचार करना, संविष्ट करना चाहिए। धारणा का सत्यापन करने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें अनुभव के अधीन छोड़ देने में ही सत्य के उदाहरण मिलते हैं। सत्य का अर्थ है सत्यापन, ठीक है, व्यवहारवादिता नहीं, सत्यापन। सत्य का अर्थ है सत्यापन। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? सही जवाब हो जाएगा सी, लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरण हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाएं सुलझाने में अपने पूर्ण चरण से अधिक परिपूर्ण। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा है। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन पद का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 51 का ए, बच्चों का खेल का मैदान। अगला प्रश्न है, जर्मन भाषा में किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का बगीचा या बालवाड़ी। प्रश्न है, अधिक लाड प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है या मान्यता अनुशासन के किस सिद्धांत से संबंधित है जिसका समर्थन? सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, व्यवहारवादिता दर्शन ने किया है। तो अधिक लाड प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है या मान्यता अनुशासन के एक प्रकार से संबंधित है जिसका समर्थन व्यवहारवादितावादी दर्शन ने किया है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसने कहा है? साहित्य वही दर्शाता है जो इतिहास में चित्रित है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने शिक्षा में किन कार्यों पर बल दिया? ए, कार्यानुभव पर, बी, बुनियादी शिक्षा पर, सी, ए, बी, दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, कार्यानुभव और बुनियादी शिक्षा दोनों पर। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के माध्यम से समाज में किसकी पूर्ति होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं दोनों की। अगला प्रश्न है, बालक बालिकाओं को पूर्ण रूप से शिक्षा देने पर किसने बल दिया? सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, श्रीमती हंसा समिति ने। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव। इस समिति ने शिक्षा स्त्री के पाठ्यक्रम के संबंध में उपयोगी सुझाव दिए। लड़के लड़कियों के पाठ्यक्रम में अंतर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शिक्षा का संबंध व्यक्तिगत क्षमता और रुचि से होता है। प्राथमिक स्तर पर दोनों का पाठ्यक्रम एक समान है, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में विविध विषय रखे गए जाएं। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम समाज की ... को प्रतिबंधित करता है। पाठ्यक्रम समाज की क्या प्रतिबंधित करता है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रवृत्ति। पाठ्यक्रम समाज की प्रवृत्ति को प्रतिबंधित करता है। अगला प्रश्न है, बालक मनुष्य का पिता होता है या किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, विलियम वर्ड्सवर्थ का। वाक्यांश, बच्चा आदमी का पिता होता है, ठीक है, बच्चा आदमी का पिता होता है, प्रसिद्ध कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1802 में खोजा था। इस शब्द का मूल रूप से मतलब है कि किसी व्यक्ति के बचपन का व्यवहार उसकी गतिविधियों ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण का एक लंबा रास्ता तय किया है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के ऐतिहासिक पक्षों के कितने बिंदु हैं? सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, 3। अगला प्रश्न है, गणित का दैनिक जीवन में किन कार्यों में प्रयोग होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, आय व्यय और लेन देन दोनों में। अगला प्रश्न है, गणित द्वारा कार्यों को किस प्रकार करना सीख जाता है? गणित द्वारा कार्यों को किस प्रकार करना सीखा जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी प्रकार, क्रमबद्ध तरीकों से, नियमित रूप से और शुद्धतापूर्वक तरीकों से, सभी से। अगला प्रश्न है, आर्ट शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ? महत्वपूर्ण है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, लैटिन शब्द, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, आर्ट लैटिन शब्द आर्स या आर्टिम से उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, कला शब्द का अभिप्राय है? ए, सुंदर, बी, कोमल, सी, मधुर, डी, उपयुक्त सभी। कला शब्द का अभिप्राय है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, सुंदर, मधुर, कोमल, सभी। अगला प्रश्न है, कला की महत्वपूर्ण भावना क्या है? तो सत्यम, बी, शिवम, सी, सुंदरम, डी, उपयुक्त सभी। तो कला की महत्वपूर्ण भावना क्या है? सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, सत्यम, शिवम, सुंदरम। और सत्यम, शिवम, सुंदरम किस विचारधारा से संबंधित है? तो आदर्शवाद से। ये एमएड में भी पूछा गया है, बीएड में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कला अनुकरण है या किसकी परिभाषा है? सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, अरस्तू की। अगला प्रश्न है, कला ही जीवन है या क्या है?
सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना बी, लोकोक्ति है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मुख्य क्रियाओं को किस प्रकार दर्शाया जाता है? ए चार्ट द्वारा, बी मॉडल द्वारा, सी मानचित्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, उपयुक्त सभी द्वारा। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन में कौन कौन से कर्तव्य आते हैं? तो सही जवाब ए पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य, बी देश के प्रति कर्तव्य, सी केंद्रीय सरकार के प्रति कर्तव्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामान्य शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम में इतना महत्वपूर्ण कोई नहीं है जितना कि सामाजिक अध्ययन, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, प्रोफेसर एडवुड का। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम पुस्तकों के मुख्य लाभ क्या हैं? ए छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, बी आधार प्रदान करती है, सी ज्ञान संगठित करती है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भ्रमण विधि है ये बाल केंद्रित, भ्रमण विधि क्या है? ये बाल केंद्रित, बी प्रकृति के प्रति आकर्षित होने वाली, सी अर्जित ज्ञान वाली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। बाल केंद्रित, प्रकृति के प्रति आकर्षित होने वाली, अर्जित ज्ञान वाली, सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के माध्यम से किन मूल्यों का विकास होता है? ए प्रजातांत्रिक, बी राजनीतिक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए प्रजातांत्रिक। ठीक है, छात्रों में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के माध्यम से किन मूल्यों का विकास होता है? सही जवाब हो जाएगा ए प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है, विद्यालय स्तर पर विज्ञान के कितने वर्गों को रखा गया है? ए भौतिक विज्ञान, बी जीव विज्ञान। विद्यालय स्तर पर विज्ञान के कितने वर्गों को रखा गया है? ए भौतिक विज्ञान, बी जीव विज्ञान, सी रसायन विज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में किस प्रकार के उद्देश्यों को रखा जाता है? ए सामाजिक विज्ञान, बी प्राकृतिक विज्ञान के, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, सामाजिक और प्राकृतिक दोनों। अगला प्रश्न है, किन भाषाओं में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 75 का सी, दोनों। आपको भी पता होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अलंकार उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में छात्रों को पढ़ाने के अनेक विषय कौन कौन से हैं? ए गणित विज्ञान, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, डी उपयुक्त सभी। तो विद्यालय में छात्रों को पढ़ाने के अनेक विषयों में कौन कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। गणित और विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी, सभी। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा को किस कक्षा से पृथक विषय की मान्यता दी जाती है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, कक्षा 3 से। अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रयोगशाला कितने वर्गों में विभाजित की जाती है? सही जवाब हो जाएगा ए, 3। अगला प्रश्न है, उद्देश्य एक पहले सोचा हुआ लक्ष्य है जो कुछ सरगर्मी या चालक व्यवहार को एक दिशा प्रदान करता है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, जॉन ड्यूवी का। अगला प्रश्न है, वाणिज्य शिक्षा शिक्षण वह रूप है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहारी को उसके कार्यों के लिए तैयार करे, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, हेरिक का। अगला प्रश्न है, वाणिज्य शिक्षा मुख्य रूप से आर्थिक शिक्षा का कार्यक्रम है जो धन को उपलब्ध, संचित और उसको व्यय करने से संबंधित है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, पॉल एस लोमैक्स का। तो आप लोग ध्यान रखना, कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दें, महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकता है। गणित की भाषा होती है ये सार्वभौमिक, बी सरल, सी समुच्चयधारित, डी उपयुक्त सभी। सामाजिक अध्ययन की पाठचर्या कैसी होनी चाहिए? ए बाल केंद्रित, बी समाज केंद्रित, सी एकीकरण वाली, डी उपयुक्त सभी। विषय वर्ग का सर्वप्रथम आधुनिक पक्ष किससे संबंधित है? ए सर्वांगीण विकास से, बी शारीरिक विकास से, सी मानसिक विकास से, डी उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, पुस्तक दीवार स्वप्न के लेखक थे? ए गीजू भाई वडेका, बी किशोरी लाल मसरूरवाला, सी ताराबेन, डी काका कालेकर। अगला प्रश्न है, आर्ट शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ? ए लैटिन, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत, डी में से कोई नहीं। कला शब्द का अभिप्राय है? ए सुंदर, बी कोमल, सी मधुर, डी उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, जो कला शब्द का अभिप्राय है ये प्रश्न आ चुका है बीएड में, ठीक है, आ सकता है। अगला प्रश्न है, कला की महत्वपूर्ण भावना क्या है? ए सत्यम, बी शिवम, सी सुंदरम, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग,
प्रश्नों का जवाब आप लोग जो पूछा जाता है जरूर दिया करें कमेंट सेक्शन में, सभी लोगों को लाभ हो सकता है और निश्चित रूप से एग्जाम में आ सकता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट VD 202 दिया गया है, इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए है। और अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी का BEd फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर पेपर 105 है, ठीक है, तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान रखिए, अगर प्रश्न सेट हम लोग हल करेंगे 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, इसका यूनिट 3 अध्ययन विषयों का प्रारूप, फार्मिंग ऑफ डिसिप्लिन्स, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहें, साथ साथ जुड़े रहें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, विश्वास दिलाता हूँ बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके BEd कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।